बेटा, सनम की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। उसने अब तक जो कुछ भी किया है पैसे के लिए ही तो किया है। जानते हो, आजकल सनम कुछ ज्यादा ही तुम्हारी पुरानी जिंदगी में दिलचस्पी ले रही। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए मैंने क्या किया है, अपने ड्रीम हाउस के दरवाजों के कलर थोड़े से चेंज कर दिए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि कलर्स जितने ज्यादा होंगे वहां उतने अच्छे लगते हैं। नहीं आई क्या हुआ आहिल? तुमने अम्मी से मेरे अतीत के बारे में क्या पूछा? मैं पूछ रहा हूं तुम्हें कि तुमने अम्मी से मेरे अतीत के बारे में क्या पूछा? आहिल मैं सिर्फ क्या सनम? क्या साबित क्या करना चाहते हो? क्या जताना चाहते हो तुम? कि तुम्हें मेरी बहुत परवाह है? That you care about me? That you love me? सब झूठ है सनम। Everything is a lie. क्यों कर रही हो इसे? क्या जानना क्या चाहती हो तुम मेरे बारे में? तुमने निकाह तो पैसों के लिए किया था, तो फिर सडनली अचानक मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों? मैं सोऊं या जागूं, बुरे सपने आए या अच्छे, मैं जीऊं या मरूं से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है सनम? आहिल छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें तुम्हारे दर्द की पड़ी है, और मुझे जो दर्द हो रहा है उस एक मिनट आहिल, एक मिनट देखिए। आहिल देखिए, मेरी बात सुनिए। आहिल 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 एक मिनट मेरी बात सुनिए। आहिल सुनहरी, ये कौन है? ये ध्यान आप चलिए, एक मिनट में आती हूँ। आप चलिए। अरे आप अब तक यहाँ खड़े हैं? जाइए ना रेहान, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, प्लीज जाइए। क्या मैं बड़ा रापचिक मछली फंसाया है। वैसे है बड़ा क्यूट। लेकिन रोजी आंटी और शिशुपाल अंकल, आप यहाँ कैसे टपक पड़े अचानक? वो बोले कि घर खाने पे आना, वो बोले कि घर खाने पे आना और जरा होटल से बिरयानी पार्सल करा लाना। लेकिन सुनिए, अब ये सब पॉसिबल नहीं है। मैं रेहान को नहीं लूट सकती। रेहान को लूटने को कौन कह रहा है? आप तो तिजोरी लूटने आए है ना? और क्या? रोजी आंटी आप समझ नहीं रही हैं। ओए, तेरी रोजी आंटी की समझ तो बड़ी समझदार है। तू अपनी समझ को देख। हर धंधे की चीज है ना, उसको हार्ट से नहीं लगाते। और तेरा रेहान वेहान जो भी है तो आखिर मर्द ना। और दुनिया में सारे मर्दों को बस एक ही चीज चाहिए होती है। प्लीज, रेहान ऐसा लड़का नहीं है। कमाल है, जुम्मा 4 दिन नहीं उससे मिले
और तू हमें उसका कलेक्टर सर्टिफिकेट दे रही है। तुझे क्या लगा इतने बड़े मुर्गे को फंसाएगी और हम तेरी मदद को नहीं आएंगे? शायरी की कसम, एक बात याद रख, चोर एक बार चोरी करे या लाख बार, वो कहलाता चोर ही है। तू अगर ये काम नहीं करेगी ना तो हम ये काम करेंगे, पर ये काम होगा जरूर। सुनहरी, देखिए मैं जानता हूँ ये मेन रोल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं ऑडिशन के लिए आ सकता हूँ। जी प्लीज, शुक्रिया। फैजू, ठंडे पड़े अंगारों में फूंक मारने से आग नहीं भड़कती। तुम्हारे इस निकाह को बचाने के लिए तुम और कितनी कुर्बानियां दोगे? क्योंकि देखिए मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे हाँ ना, तो मैं इसी परेशानी को तेरी जिंदगी से दूर करने की बात कर रही हूँ फैजू। फैजू तू समझता क्यों नहीं है? अरे प्यार के बिना कोई भी रिश्ता बोझ लगता है, और उस बोझ को जितनी जल्दी कंधे से उतार दो उतना अच्छा है। पूपी प्लीज, पूपी वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बस थोड़ा अपनी बड़ी अम्मी की वजह से परेशान है, और कुछ नहीं। सच में? फिर तुम दोनों ने इस रिश्ते को अभी तक पूरा क्यों नहीं किया है? मियां बीवी होने के बावजूद भी तुम अभी तक एक क्यों नहीं हुए हो? फैजू, खुदा को हाजिर नाजिर मान के मियां बीवी एक नहीं होते, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, समझे तुम? मैंने सब देखा है, अपनी आंखों से देखा है, कैसे तुम उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। उस खुदा को हाजिर नाजिर मानकर हम ये सोच लेते हैं कि जैसे हमारे दिल एक हो चुके हैं, वैसे ही हमारे जिस्म भी एक हो चुके हैं, हमेशा के लिए। फैजू, जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए दो पहिए की जरूरत होती है, एक पहिया ज्यादा दूर तक नहीं साथ देता। इससे अच्छा है कि तुम उसे जल्द से जल्द तलाक दे दो, वरना उसके तो आसार वो है कि वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। ये तुम्हारी फैमिली है? मैं इसका माँ, मतलब इसकी माँ रोजी, रोजी रोटी का जुगाड़ करने वाली इसकी माँ सावित्री। जी मैं शिशुपाल, इसका डैडी, शॉर्ट में शिशु। यू कैन कॉल मी पाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहान। नमस्ते। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी फैमिली तो तुमसे नाराज है। हाँ, नाराज था, मतलब नाराज थे, लेकिन अपनी औलाद से कोई नाराज रह सकता है क्या? हाँ, अरे हमारी बच्ची है, हमने इसे माफ कर दिया। ये तो मेलोड्रामा में भी सुनहरी के माँ बाप है। इतनी ओवर एक्टिंग। रेहान को झूठ से नफरत है और यहाँ झूठों की पूरी फौज पहुंच गई। बचा लेना इसे, नहीं मुझे। सुनहरी, अपने घर वालों को ऊपर नहीं ले चलोगी? ये लोग किसी होटल में। अरे रे, होटल में क्यों? भूलो मत सुनहरी, हमने तुम्हें सब कुछ सिखाया, दरवाजे तोड़ना, ताले तोड़ना। वो क्या है सर की
चाबी दरवाजे के अंदर रह जाती थी तो दरवाजा लॉक हो जाता था। हमने सब कुछ तोड़ा लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ा। हम रेहान जी का दिल कैसे तोड़ सकते हैं? अरे रेहान जी जब इतना प्यार से कह रहे हैं तो हम यहीं घर में ही आएंगे, घर में ही रुकेंगे। बताइए किधर को चलना है? आइए इस तरफ। चलिए मोहतरमा। क्या बप्पा, कहाँ फंसा दिया? अब इसके पहले की बात बिगड़ जाए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। फैजू, ले बेटा दूध पी ले जल्दी से। फूफी मेरा दिल नहीं है। अरे ऐसे कैसे तेरा दिल नहीं कर रहा है? देख कितना कमजोर हो गया तू। ले दूध पी ले। फूफी प्लीज बाद में। और वैसे भी मुझे भी स्टीम लेनी है। ठीक है बेटा, स्टीम बात ले, सोना बात ले, चांदी बात ले, जो तेरे दिल में आए वो कर। लेकिन ये ले दूध पी ले जल्दी से। अरे ये क्या लड़... इस कमबख्त नॉब का बेबी टूटना था। फूफी वो अंदर का डोर नॉब है ना, वो टूटा हुआ है तो मैं अंदर से खोल नहीं पाऊंगा। आप प्लीज 10 मिनट बाद आके डोर खोल दीजिएगा। अरे बेटा मेरी नमाज का वक्त हो चला है, तू हया से बोल देना। तेरी तो बीवी है वो, तेरा इतना कहना नहीं मानेगी क्या? वो मैं स्टीम लेने जा रहा हूँ। स्टीम के डोर का नॉब अंदर से टूटा हुआ है तो मैं अंदर से बंद नहीं कर पाऊंगा। 10 मिनट बाद बाहर से खोल देना। आहिल मुझे दीजिए। देखिए आहिल, मैं वहां गई थी और मुझे ये मिला, लेकिन मैंने आपको नहीं दिखाया, मैंने इसे छुपा दिया क्योंकि मैं जानती हूँ कि इससे आपकी बुरी यादें जुड़ी हैं आहिल, और मैं आपको परेशान नहीं देखना चाहती। देखिए आहिल, खुदा के लिए मेरा यकीन कीजिए, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। You're absolutely right, सनम। जैसा दिखता है वैसा कभी नहीं होता है। कौन कह सकता है कि तुमने ये निकाह पैसों के लिए किया था? हमें साथ देकर कौन कह सकता है कि रिश्ता नकली है? लेकिन सच में सनम, जो सच होता है उसे कभी छुपाया नहीं जा सकता। ये निकाह झूठा है, ये रिश्ता नकली है। और जब हम कपल ही नहीं है तो इस बेस्ट कपल ट्रॉफी को जीतने का क्या फायदा? क्या प्रूव क्या करने जा रहे हैं हम लोग, जो ख्वाब में भी मुमकिन नहीं है सनम? वो आशियाना बनाने का क्या फायदा? क्या फायदा सनम, क्या फायदा?
कहाँ जा रही हो? टीम बात का दरवाजा खोलने? कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी गई थी दरवाजा खोलने, लेकिन फैजू कुछ देर अंदर रहना चाहता है। 10 मिनट के बाद दरवाजा खोलना। तुम एक काम करो, जाकर मेरे लिए चाय बना कर ले आओ, सर फट रहा है मेरा। जाओ जल्दी करो। या अल्लाह, ये लड़की, अरे कितनी कामचोर हो गई हो तुम। जब देखो काम ना करने का बहाना ढूंढती रहती हो ना। एक काम करो, पैर चढ़ाकर बिस्तर पर बैठ जाओ। चाहो तो मैं तुम्हारे पैर दबा दूं? बोला ना वो कुछ देर अंदर रहेगा। जाओ चाय ले आओ मेरे लिए, जाओ। कामचोर कहीं की। प्लीज रुक जाइए, देखिए। क्या हुआ सनम? आहिल नाराज होकर चला गया? क्या हुआ सनम? हम पर गुस्सा आ रहा है कि हमने आहिल को क्यों बता दिया कि तुम उसके बुरे ख्वाबों के बारे में पूछ रही थी? लेकिन सनम, तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम उसे नहीं बताते तो उसे पता नहीं चलता कि तुम उसके पीठ पीछे उसकी जासूसी करती फिर रही हो? जासूसी? बेगम साहिबा, मैं आहिल की मदद करना चाहती थी। मदद? एक बात कहें सनम, मदद और सलाह बिना मांगे दी नहीं जाती। इससे अहमियत बढ़ती नहीं बल्कि कम हो जाती। लेकिन शायद तुम आहिल की नजरों में अपनी अहमियत बढ़ाना चाहती थी, है ना? लेकिन हम तुम्हें एक सलाह जरूर देना चाहते हैं सनम। अपनी औकात में रहो। तुम जानती हो ना कि तुम क्या हो और कहां से आई हो? तुम्हारा और आहिल का कोई मेल नहीं। आहिल और तुम्हारा निकाह सिर्फ एक समझौता है। तुम्हें उसकी बीवी बनने का नाटक करना है, असली में उसकी बीवी बनना नहीं, समझी? ओ, क्या हुआ? अपना दिल क्यों छोटा करती हो? ये तो सिर्फ ख्वाबों का आशियाना था, और ख्वाब की तो किस्मत ही होती है टूट जाना।